सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवानों, माता और बहनों और प्यारे बच्चों को मैं वैचारिक संवैधानिक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथी जॉनी कुमार जी ने अपने आदरणीय पिताजी की स्मृति में इस दिवस को आयोजित किया। हमारे जॉनी भाई की खासियत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके घर में अगर कोई जन्मदिन होता है या किसी भी तरह की कोई खुशी होती है तो वो अपने बजट के हिसाब से अपने परिचित लोगों को अपने घर बुलाते हैं और अपने पुरखों के विचारों पर वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अक्सर वो बुद्ध वंदना कराते रहते हैं, बामसेक के, मूल निवासी संघ के या अपने समाज के सभी संगठनों के लोगों को बुला करके उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भाई ये इससे क्या होना है, इससे क्या फायदा है। ये एक बहुत बड़ी बात हमारे माननीय मनोज नाथ जी आपके गांव में 2012 में आए थे और मैं भी उनके साथ आया था। तब तो मैं बहुत कम उम्र में, मतलब 12 साल पहले छोटा सा था और मुझे खुद महसूस होता था कि बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। लेकिन मैं तो निरंतर ये आंदोलन में यहाँ आता जाता रहता हूँ, मुझे आप लोग सुनते रहते हो। और खास करके मनोज नाग जी ने आपको जो विचार दिए, अभी मेरे से भी ज्यादा जरूरी है हरियाणा से मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव माने संधीर बोध जी हरियाणा के हिसार से आपके बीच आए हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप उनको जरूर सुने कि लोग अपने बच्चों को छोड़ करके, छोटी छोटी उम्र की बेटियां नीले कपड़े पहन करके रात को अपनी मां का घर छोड़ करके आपको जगाने के लिए निकली हुई है। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं और उन बच्चों को जिन्होंने ये कार्यक्रम किए, मैं उनकी तारीफ करते हुए कि वो बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रहे हैं और उनके अंदर एक हुनर है, एक आर्टिस्ट है। सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, इनके नाम हमने सुने हैं, लेकिन क्या वहां टीवी में हमारा बच्चा भी होता है कभी? हमारा बच्चा कैसे होगा? तो हमारे बच्चे टीवी में नहीं जाते तो हम अपने मंचों पे उनको उन हीरो से भी अच्छा नेता अभिनेता बनाने की कोशिश करते हैं। और आपका उन्हें पैसा नहीं चाहिए, बस आपकी ताली चाहिए। अभी आप ताली भी देने में कंजूसी करते हो। संदीप जी का भाषण और आपको यहाँ एक चीज देखने को मिली कि हमारे समाज में लोग कहते हैं कि समाज के लोग साथ नहीं देते। ऐसा नहीं है। अगर ये समाज साथ ना देता तो फिर आज हम यहां ना बैठते, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा धन्ना सेठ बन जाए और कितना भी कंगाल बन जाए, जिस गांव में कोई पैदा होता है, जिस समाज में कोई पैदा होता है, अंतिम यात्रा उनके कंधों पे ही करते हैं हम। वो अपने लोग ही होते हैं। कितना भी बुरा, कितना भी अच्छा आदमी हो, फिर भी समाज के अंदर एक अच्छाई पनपी रहती है जो उसको अपने कंधों पे बिठाकर याद दिलाती है, काश तू इससे और अच्छा कर जाता। और जॉनी भाई ने एक आपको उदाहरण दिया है, मैं वो समझाना चाहता हूं बस। जॉनी भाई ने कहा कि मेरे 2 गुरु हैं। आप कहते हो ना कि पढ़े लिखे लोग समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ाते, जो अमीर हो जाते हैं वो समाज से बात नहीं करते। ऐसा नहीं है।
हो सकता है 1000 लोग ऐसे हों, लेकिन 2 लोग ऐसे होंगे जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पर्दे के इधर सुनना चाहते हैं, और जो कुछ लोग हैं जो पर्दे के उधर हैं, पर्दे के आर और पर्दे के पार। लेकिन जो पर्दे के इधर हैं वो सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते वो तय वो करते हैं। वो कुछ बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते वो तय करते हैं। लेकिन जो ये प्रचार हो रहा है ये आपको कुछ बनाने का काम है। मैं 9 साल की उम्र से जागृति का काम कर रहा हूं, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती। मैं लाठर देवाहुन का रहने वाला हूं और इलेक्शन लड़ा हूं मैं 2 बार लोकसभा का, और सबसे ज्यादा वोट मुझे ननेड़ा गांव के लोगों ने दी, और जो जीते उनके आगे मेरी वोट एक चुटकी भर भी नहीं थी, इतनी कम वोट मुझे मिली। लेकिन मैं वोट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा था, मैं कांसीराम साहब के उस आंदोलन को जो मनोज नाथ जी ने बताया, बाबा साहब का वो आंदोलन, अपने लोगों को सिखा करके उस रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए लड़ा। वोट कुछ नहीं, हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि बोलना कैसे है, पढ़ना कैसे है, डांस कैसे करना है। और ये डांस वांस के लिए, ये एक्टर बनने के लिए अभी इधर एक बोर्ड लगा है जो हमारे साथी देहरादून से आए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, दिन में नौकरी करके आए और रात को आपके गांव में प्रोग्राम कर रहे हैं। सभ्यता संघ में वो काम करते हैं। और मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि ये बच्चे जो इधर पूरे देश गांव में जहां भी कहीं बच्चे हमारे होंगे, लड़की लड़कियां जो भी, अगर वो हीरो बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, लेखक कवि कुछ भी बनना चाहते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि सभ्यता संघ के साथ जुड़ो, सीखो, और किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में, किसी भी संस्था में काम करो, कोई दिक्कत नहीं। प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, उसका फायदा उठाओ और ये काम करो जो जोनी भाई के साथ हुआ कि आपके गांव के 2 लड़के, माननीय अमर जी और माननीय गोविंद जी, ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर हैं और गोविंद जी किताबें बेचते थे कई सालों से। सबको पता है ना, कितनों को पता है? समझो मैं भाषण नहीं देने आया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपकी आंखों के आगे क्या हो रहा है। आप देखना नहीं चाहते, वो देखो। आप कहते हो पढ़े लिखे लोग समाज के साथ नहीं आना चाहते, आप देखो पामसेब के लोग रात दिन आपको जगाने का काम कर रहे हैं। अब देखो ये भिक्षु लोग अपनी ऐसो आराम की जिंदगी छोड़ के चीवर धारण करे घूम रहे हैं। एक बीएससी की लड़की अपनी जवानी की उम्र में, अरे ऐसो आराम की जिंदगी है, रील बनाती, मजे करते, शादी करते, घर में ऐसो आराम करती, वो भी कमाती, नौकरी करती, क्यों घूम रहे हैं? तो जोनी भाई के साथ क्या हुआ कि 2 युवा कॉन्ट्रैक्टर बने और उन्होंने जोनी भाई को कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। 5 करोड़ों का कॉन्ट्रैक्टर जोनी भाई लेता है। अगर हमारे समाज के छोटे छोटे से कॉन्ट्रैक्टर अपने भाइयों को कॉन्ट्रैक्टर बना सकते हैं, तो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को, अपने समाज के लोगों को पढ़ा लिखा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा? मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और आज मैं उस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कहीं आज भी आप धोखा तो नहीं ले रहे। कैसे? कि जोनी भाई को तो कॉन्ट्रैक्टर बना दिया, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग टेंट के उधर से इधर आना नहीं चाहते। और जब जंगल में आग लगेगी, बोधाचार्य जी ने बताया, तो घर आपका भी जलेगा। जब ये भारत का संविधान आपके अधिकारों को इससे छीन लिया जाएगा, तो फिर आपका भी कोई बचाव करने वाला नहीं होगा। और तब बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात इसलिए नहीं कही थी कि पढ़े लिखे लोगों को गाली देनी है, सिर्फ इसलिए कही थी कि ऐ मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, जो शिक्षा को धारण करेगा वो गुर्राएगा। आप गौर से देखो, पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है पूरे दिन? मेरे जैसा पढ़ा लिखा नौजवान क्या करता है? खंबे पे खड़ा होता है, चौराहे पे खड़ा होता है, मजाक उड़ाता है, रील बनाता है, अपनी जिंदगी को तबाह कर लेता है। एक कम पढ़ा लिखा, एक मजदूर आदमी
क्या करता है? एक सरकारी नौकरी का कोट पहनने वाला, एक सरकारी नौकरी का टीचर, एक सरकारी नौकरी का आईएएस कमिश्नर कभी समाज के प्रोग्रामों में बैठना नहीं चाहता। और ये गरीब गुरबा समाज के, हमारे समाज के लोग बाबा साहब के आंदोलन में आके बैठते हैं। तो फिर बाबा साहब की वो बात याद आती है कि फिर पढ़े लिखे लोग आज भी क्यों धोखेबाज बने बैठे हैं। अगर उनको इस बोझ से बाहर निकलना है तो उसका तरीका है, जो शिक्षा तुम्हें मिली, जो अवसर तुम्हें मिले, वो समाज को भी देने पड़ेंगे। और यही काम था मान्यवर कांसीराम साहब का, पे बैक टू सोसाइटी। जो तुम्हें समाज से मिला वो अपने समाज को लौटाओ। अगर तुम्हें शिक्षा मिली तो तुम अपने समाज को लौटाओ। यही है बहुजन जागृति का कार्यक्रम। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे अनपढ़ माँ बाप ने बाबा साहब के आंदोलन में अपने गहने बेचकर, मनोज नाथ जी ने बोला, अगर हमारी माँ ने, अनपढ़ माँ ने, हमारे अनपढ़ दादा ने कांसीराम जी को इस देश की सत्ता बना करके दे दी थी, तो आज हमारे पढ़े लिखे लोगों ने अपनी सत्ता खत्म क्यों कर ली? सोचना चाहिए ना। जब हमारे अनपढ़ लोग थे तो हमें अच्छे अच्छे स्कूल मिले। आज हमारे पढ़े लिखे लोग हैं तो गरीब किसान मजदूर का बच्चा, SC ST OBC का बच्चा सरकारी स्कूल में खिचड़ी खा रहा है, और हमारे इस देश का चंद लोगों का बच्चा अंग्रेजी मीडियम की अंग्रेजी खा रहा है। तो बताओ फिर क्या होगा उस खिचड़ी वाले का? मैं यहां से 2 बच्चों को बुलाना चाहता हूं। बच्चों, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आओ और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आओ, जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। 2 बच्चे जल्दी इधर आओ। जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है प्राइमरी स्कूल में, और जो प्राइवेट के प्राइमरी स्कूल की कक्षा 3 में, 4 में, 5 में पढ़ता है, 2 बच्चे इधर आ जाओ। बस आके इधर पीछे खड़े हो जाओ। आप भी खड़े करके देख लेना, कभी नाम पूछ के देख लेना, कभी पूछ लेना कि तुम जिस क्लास में हो उस क्लास की किताब पढ़ पाते हो क्या। फिर आपको आपकी असलियत, आपको आपकी औकात समझ आ जाएगी। हमारी माँ बहनें फैक्ट्रियों में जाती हैं। बाबा साहब ने इस संविधान में लिखा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1968, उसमें लिखा कि 14,000 रुपए से 1 रुपया भी कम सैलरी नहीं होनी चाहिए। कितनी? 14,000 रुपए से कम 1 रुपया भी सैलरी नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में अभी लागू है। और हमारी माँ और बहनें, हमारी माँ बहनें जा रही ना, SC ST OBC की कितने मिलते हैं? 4.5, 5.5, 7.5। एक नेता, एक अभिनेता, एक डायरेक्टर, एक इंजीनियर, एक मास्टर, एक पढ़ा लिखा नौजवान का खून क्यों नहीं खोलता? ये जागृति लाना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों, अपने अधिकारों को लेने की ताकत की जागृति अपने अंदर पैदा करें। और अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अभी बहुत सारे वक्ता, हमेशा मंचों पे देखता हूं, महिलाओं को कोसते हैं कि तुम ब्राह्मणवाद को ढोती हो। ये बात सच है कि छलनी के उस पार और छलनी के इस पार, अभी कल छलनी के उस पार हमारी माँ थी, मेरी बहन थी, मेरी वाइफ हो सकती है किसी की, मतलब मेरी तो शादी नहीं हुई। छलनी के इस पार मेरी माँ थी, बहन थी, भाभी थी, मेरी महिला थी। और छलनी के उस पार कौन था? अरे भाई, आप गाली दे रहे हो, महिलाओं को कोस रहे हो, तो पूछो ना कि बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी जीवन संगिनी रमाबाई अंबेडकर को कदम से कदम मिलाकर चलाया ना, सावित्री बाई को चलाया ना, तो आप चलाते नहीं हो। जब आप चलाते नहीं हो तो समस्या यहां से पैदा होती है। और इसलिए हमारी माँ और बहनों को, हमारे लोगों को यह समझना है। अंत में मैं कहना चाहता हूं, अगर अपनी व्यवस्था बनाना है तो अपने पर्व, अपने फेस्टिवल, जिन्हें आप त्योहार कहते हो, वो भी आपको बनाने पड़ेंगे। आप ये बात सोचते हो कि आज दिवाली है, हमारे घर में अंधेरा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो सोचो ये मुसलमान को भी लगता है क्या? मेरी बात सुन रहे हैं ना? जब एक मुसलमान हो आपके इधर हिंदुओं के घरों में दिवाली देखता है तो उसे दुख होता है क्या? तो आपको क्यों होता है? आप मानते नहीं हो कि मैं बाबा साहब की औलाद हूं, आप मानते नहीं हो कि मैं बुद्ध की औलाद हूं। आप क्या मानते हो? आप अंबेडकर, आपने थोड़ा सा अंबेडकरवाद सीखा, 4 किताबें सुनी, 4 भाषण सुने, और आप अंबेडकरवादी बन गए, बोधाचार्य बन गए, संविधान प्रबोधक बन गए, लोगों को कानून पढ़ाने लगे, गणपति को गाली देने लगे, दुर्गा को गाली देने लगे,
और अपने वाले के आगे माथा फोड़ने लगे। हो कि नहीं रहा कैसा? अभी अभी एक गीत इधर बेटी गा रही थी, वो डांस कर रही थी, संत गुरु रविदास का आंदोलन क्या है। उस गीत में क्या था? वो गीत पूरा का पूरा गीत रविदास के विचार पे कहीं नहीं था। क्या था? मैं तो तेरी मोती की माला देखूं, तेरी सूरत को देखूं, तेरी मूरत को देखूं और तेरे विचार को। तो हमारे समाज का आदमी गणपति को गाली देता, अंबेडकर वाले की बात कर रहा हूं मैं। वो कहता है कि अरे देवी देवता को मत पूजो, ये कुछ नहीं है, ये पागलपन है। और फिर क्या कहता है? रविदास को पूजो। ये जो हमारे समाज में चल रहा है, ये विचारों की वजह से है कि विचार नहीं जा रहे हैं हमारे लोगों के बीच। हमारे लोगों को क्लियरिटी नहीं है, हमारे प्रचारकों को क्लियरिटी नहीं है कि जब तुम गणपति की मूर्ति के सामने मत्था टेकने को मूर्खता कहते हो, तो रविदास के सामने मत्था टेकने को मूर्खता क्यों नहीं कहते भाई? अंबेडकर की मूर्ति के सामने मत्था टेकने को मूर्खता क्यों नहीं कहते भाई? वो आरोप लगाता है आपके ऊपर। फिर हमारा सीधा साधा आदमी कहता है यार बात तो आप सही कह रहे हो। तो एक गीत है, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, चाहे बेटा जितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, और चाहे बेटी जितनी लाडली हो उसे घर घर पे घुमाना ना चाहिए। तो हमारी कुछ अंबेडकरवादी नहीं बनी, प्रचारक बनी, और उन्होंने क्या किया? जिस भजन में राम का नाम न, राम हटा दिया, बाबा का नाम जोड़ दिया। मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे हमारे समाज में छोटी छोटी जागरूकता आई, उन्होंने गणपति उठा के एक तरफ रख दिया, दुर्गा उठा के एक तरफ रख दी, और उधर बुद्ध ला के टपका दिए। हुआ क्या? अरे जिस संत रविदास ने मूर्ति पूजा से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन लगाया, उन्होंने कहा मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे ज्यादा अपने जीवन में किसका सम्मान करते हैं? अपने मन में सोचो, अपने माँ बाप का करते हैं ना? तो बताओ, कोई पूरी दुनिया में एक आदमी बताओ जो अपने माँ बाप का, उनके जीते जी मोमबत्ती, धूपबत्ती, अगरबत्ती, नारियल फोड़ के उनकी पूजा करता है क्या? अच्छा, जो अपने माँ बाप की मोमबत्ती, धूपबत्ती, अगरबत्ती मत्था फोड़ के रगड़ के नाक पूजा नहीं करता, क्या वो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता? क्या करता है? तो जैसे अपने माँ बाप का सम्मान बिना धूपबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती जलाए किया जा सकता है, वैसे ही संत रविदास, कबीर, नानक, फूले, अंबेडकर और बुद्ध का भी सम्मान किया जा सकता है। अब बात प्रतीकात्मक है। हमारे बोधाचार्य जी और सब लोग अक्सर ये ज्ञान देते हैं हमें कि भाई हम प्रतीक के तौर पे अपने पुरखों का आदर करते हैं, लेकिन अगर ये जागरूकता तेजी से ना बढ़ी, अगर क्लियरिटी नहीं हुई, तो क्या हो रहा है इससे? मैं आपको बता रहा हूँ, ननेड़े वाले और मेरे गांव के सब जगह हालत है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ और बड़ी बुरी हालत है। हम जैसे जैसे जागरूकता लेके आ रहे हैं तो हमारे समाज में खेमे बट रहे हैं। एक हो जा रहा है अंबेडकर वाला, दूसरा हो जा रहा है रविदास वाला, एक हो जा रहा है बौद्ध वाला। बौद्ध वाला अंबेडकर वाले की सुनने को तैयार नहीं है, अंबेडकर वाला रविदास वाले की सुनने को तैयार नहीं है। कोई बहुजन जागृति कर रहा है तो दूसरा सत्संग कर रहा है। अच्छा, रविदास जी ने क्या किया था? सत्संग किया था। तो रविदास जी के सत्संग में भूत उतारे जाते थे क्या? रविदास जी के सत्संग में क्या होता था? भाई देखो, मेरे भाषण को सुनना है तो ना तो मेरे पक्ष में खड़े होके सुनो, ना मेरे विपक्ष में। मैं निवेदन करना चाहता हूं, न्यूट्रल होके, शांत होके सुनो कि ये बेवकूफ आदमी क्या बोल रहा है, तो मेरी बात समझ सकते हो। मुझे दर्द होता है कि जब एक अंबेडकर का नाम लेने वाला अंबेडकर के साथ, अंबेडकरवादी के साथ बैठना नहीं चाहता, एक रविदासवादी कहने वाला अपने आप को, वो रविदासवादी आदमी वो अंबेडकरवादी कहने वाले के प्रोग्राम में बैठना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी समस्या है, और पॉलिटिकल पार्टियों की समस्या तो बहुत ही बड़ी है, मैं उसकी बात ही करना नहीं चाहता। बस मैं यही अंत में कहना चाहता हूं कि जो धन्यवाद जॉनी भाई ने गोविंद जी और अमर जी का किया कि वो मेरे बिजनेस गुरु हैं, क्या आपने कभी काशी राम जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारे समाज में हजारों नेता पैदा किए? क्या आपने कभी बाबा साहब अंबेडकर का धन्यवाद किया? उनको कभी ये गुरु
सम्मान से नवाजा कि हे बाबा साहब अंबेडकर, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे गुरु हैं क्योंकि आपने हमें शिक्षा दी, आप हमारे एजुकेशन मास्टर हैं। क्या कहा कभी? मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूं, अगर हमारी माँ और बहनें ये बात समझ ले कि हमारे समाज के पढ़े लिखे नौजवान हमारे समाज के पुरखों के विचारों को लेके जो चल रहे हैं, उनको भी आंख बंद करके नहीं सुनना है, उनको दिमाग खोलने की कोशिश करो। लेकिन उल्टा हो रहा है, हमारे समाज के पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग लोग समझाते हैं और एक अनपढ़ आदमी साधु का चोला पहन के आता है और बेटा बोलता है बेटी कुछ भिक्षा दे दे। वो बोलती हाँ ठीक है बाबा जी, लो आटा। बोले आटा नहीं चाहिए बेटा, दो एक जोड़ी सूट दे दे। वो दे देती है। वो बोलता है बेटा शनि भाग जाएगा, माता की कृपा हो जाएगी। और हमारी माँ पढ़ी लिखी बहनें भी अभी अभी वो छलनी के इस पार और छलनी के उस पार दोनों थे। अच्छा क्या हुआ उससे? मेरी उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको तर्क लगाना है। अगर नया सूट लेना है तो छलनी के उस पार और छलनी के इस पार खड़े होने की क्या जरूरत? अरे तुम छलनी के उस पार हो और हम छलनी के इस पार हैं, ये छलनी हटा दो। दिया अमित भाई था क्या? ये छलनी के उस पार, ये छलनी के उस पार, और ये फूले अंबेडकर वाद हो रहा है तार तार। छलनी छलनी हो रहा है। और तब दुख होता है कि हमारा समाज कह रहा है कि हमें बाबा साहब के व्यवस्था चाहिए, उसकी व्यवस्था में हमें शासन करती जमात बनना है। कैसे बनोगे? अपने लोगों को वोट नहीं देते। अब मुझे दी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को वोट देना सीखो जिसे आपने पैदा किया हो। अभी क्या हो रहा है? वो नेता पैदा कर रहे हैं टीवी से, मीडिया से, इधर उधर से, और आप कह रहे हैं नेता हमारा। जैसे कांसीराम ने आपसे चंदा ले लेकर के नेता पैदा किया आपके समाज से, वैसे दोबारा पैदा करोगे तो शायद हम अपनी सत्ता हासिल कर सकते हैं। और यही है बाबा साहब अंबेडकर के, हमारे संत गुरु रैदास का आंदोलन और मिशन कि ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता। अगर एक बुद्धिमान आदमी फटे हुए कपड़े भी पहन रहा है तो उसका भी सम्मान होता है। लेकिन आज हमारी पढ़ी लिखी माँ और बहनें, आज हमारे आईएएस और इंजीनियर और डॉक्टर, जब हम उनकी फेसबुक देख रहे हैं तो तब समझ में आता है कि वो उनकी श्रेणी में खड़े हैं या हमारी श्रेणी में खड़े हैं। हमारी माँ बहन फैक्ट्रियों में जाती है, एक नेता नहीं बोल रहा है। हमारे बच्चों को स्कूल में खिचड़ी खिलाई जा रही है, एक आदमी नहीं बोल रहा है। अभी ईवीएम के खिलाफ मनोज नाथ जी ने बताया, कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको बीजेपी ज्वाइन कर लेनी है। बीजेपी नहीं चलेगी कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस नहीं चलेगी किसी तीसरी। लेकिन आपके पुरखे की बनाई हुई जो आंदोलन जो चल रहा है उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। जहां से कमाई होगी, एक तरफ ललित काम करेगा, जोनी करेगा या दूसरा कोई शादी करेगा, और एक तरफ वो भी करेगा जो दलाली कर रहा है। फैक्ट्री में धरना हो रहा है, वहां जाके दलाली कर ले रहा है। अरे जमीन जगाओ ना अपना। मेरे सामने एक कमरे में बैठ के बोलते हो हाँ ललित भाई बहुत गलत हो रहा है, हाँ ललित भाई ये फैक्ट्री में दलाली करते हैं, तुम नहीं छोड़ते तो ललित और आने वाले लोग कैसे छोड़ेंगे भाई? छोड़ना पड़ेगा ना। जब हमारी बहन मरती है फैक्ट्री में तो क्या होता है? हमारे समाज के नेता फैक्ट्री में जाकर के समझौता करते हैं। मुझे रोना आता है। रोना इसलिए आता है जो सीना ठोकते हैं भाषणों का, वो भी इधर मंच पे खड़ा होकर के ये नहीं कह रहे हैं कि वो बेईमान आदमी है, मैंने आज से उसका साथ छोड़ा। डाकू अंगुली मान ले, हाथ से तलवार छोड़ी थी, तुम उनका साथ क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? छोड़ना पड़ेगा ना। जिन पुरखों के आज हमारे घरों में पाखंड चल रहा है, हमारी माँ और बहनें याद करो जो नेहा मोदी जी ने बताया, कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी। बस इतना ही याद दिलाना चाहता हूं। और मैंने आपका ये कीमती समय लिया, इसके लिए आप सबको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने नेता पैदा करो, अपने मास्टर पैदा करो, अपने एक्टर पैदा करो, अपने डायरेक्टर पैदा करो। अगर आपने ऐसा किया तो हम इस देश की हुक्मरान जमात बनेंगे। हम इस देश की हर सत्ता की गलियारे पे हम
अब पहरेदारी पे जाके खड़े हो सकते हैं। और मेरी बात को आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और निवेदन करूंगा कि जोनी भाई ने जो समाज के लिए ये अपना जो संसाधन लगाया उनकी समाज की जागृति में, साथियों आने वाले अभी 2-3 दिन में यहाँ पर भंडारा होने वाला है रविदास जी का। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आरएसएस के लोग रविदास के नाम का सत्संग करके कथा करके बेवकूफ बनाते घूम रहे हैं। आप उनकी भी कथा सुन लेते हो, आप इधर की भी कथा सुन लेते हो, आप गोबर भी खा रहे हो, मीठा भी खा रहे हो, अमृत भी खा रहे हो, जहर भी खा रहे हो, रिएक्शन होगा। पहचान करने की कोशिश करो। बस यही निवेदन करना चाहता है एक सामाजिक कार्यकर्ता कि आप संभलो, हमारा कुछ नहीं है, हम तो मंच भाषण दे रहे हैं, आज आप साथ नहीं दोगे, घर बैठ जाएंगे, मर जाएंगे, झेलना आपको है। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर मैंने कुछ गलत कहा है इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ आप ही जिम्मेदार हैं। ये माँ और बहनें, आप जिम्मेदार हो कि आपको अगर ब्राह्मणवाद को ढोना है तो ब्राह्मणवाद को ढो, और अगर अम्बेडकरवाद को ढोना है तो पूरे गांव में एक अकेली अम्बेडकर वाली बन के दिखाओ। मेरी बहन बीएसएफ के कैंपस में अमृतसर में अकेली सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाती है और पूरा बीएसएफ कैंपस दिवाली मनाता है और होली मनाता है, लेकिन हमने अपने घर से उसको ये विचार स्थापित किया तो वो लड़की है, उसका हस्बैंड इंजीनियर है, उसका हस्बैंड इंस्पेक्टर है वहां पे। लेकिन ये ताकत आपको भी जुटानी पड़ेगी, करवा चौथ का, दिवाली का, होली का। और अगर इस झांसे में आओगे इससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, पहले भी कुछ नहीं हुआ, भी नहीं होगा। इसलिए सुधर जाओ, समझ जाओ। और नौजवानों को निवेदन करता हूँ, ये पीढ़ी नशे में खत्म होने वाली है। संगठनों की दीवारों से बाहर निकलो, इस समाज को नशे की खाई से बाहर निकालो, बेरोजगारी की खाई से बाहर निकालो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।